in shaping Viksit Bharat by 2047। स्थान भी बहुत अच्छा है, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम का, और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ भी है। तो पहले जितने पार्टिसिपेंट आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आप नहीं आते तो इतना शानदार कार्यक्रम नहीं होता। फिर मंच में जो बैठे हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। कुछ के मैं नाम लूंगा, कुछ मैं सम्मानित अतिथि कहूंगा। मंचस्थ अतिथि में से सबसे हमारे वरिष्ठ अतिथि और वरिष्ठ साथी राजेंद्र अग्रवाल जी, ये हमारे मेरठ से सांसद रहे और बहुत वरिष्ठ राजनेता भी है और विचारशील प्राणी है और नेचुरोपैथी को जीते हैं, इसलिए जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। मंच पर सांसद हमारे डॉक्टर भोला सिंह जी, लोकेश मुनि जी, स्वामी वचनानंद जी, नाम भी जोरदार है, वचन में जिनके आनंद आए, अच्छी जोरदार ताली इनके लिए भी हो जाए। ब्रिगेडियर DC पंत साहब, डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जी, डॉक्टर अनंत बिरादर जी, एवं आज के सभी अवार्डी, ये भी बड़ा एक जिन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया, इनको अवार्ड दिया। इनके सभी अवार्डी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देश भर से आए नेचुरोपैथी के डॉक्टर, योगाचार्य, प्रकृति प्रेमी, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हुआ मेरी बात को प्रारंभ करता हूँ। 3-4 विषय तो डॉक्टर अनंत बिरादर जी ने अपनी यहाँ बोलते हुए बताया, इसलिए मैं पहले उसी विषय को टच करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इन्होंने कहा कि नेचुरोपैथी योग का एक बिल, इनका शब्द था अटका हुआ है। तो आपकी जानकारी में ला दूं, और राजेंद्र अग्रवाल जी और भोला सिंह जी तो उस प्रोसेस के पार्ट रहे कि एक महिला आरक्षण के नाम से एक बिल अटका हुआ था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया नारी शक्ति वंदन का। तो अटके हुए काम को निमटाने में या करने में या सफल बनाने में या उनको दलों में सरस्वती बनाने में अगर किसी को सफलता मिलती है, अगर किसी को श्रेय जाता है, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए किसी कवि ने कहा कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, ऐसा तो कोई ये बिल है ही नहीं कि इतना अटका हुआ है। अब अनंत बिरादर जी ने क्यों इसको लटका हुआ कह दिया? वो उस बिल को तो लोग फाड़ रहे थे ना, राजेंद्र जी को पता है, और लोग कह रहे थे ये तो होगा ही नहीं। तो जो असंभव काम था उसको संभव करके दिखा दिया। ये तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बिल्कुल संभव काम है जी, इसके लिए आप परेशान क्यों होते हो? प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। 370 को भी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं 370 तो होगा ही नहीं। एक कवि ने, राजेंद्र जी क्या कवि हृदय है, एक कवि ने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ तो 2 लाइनें लिखी, उसको मैं गा के सुनाना चाह रहा हूं, आपकी राजेंद्र जी आज्ञा होता। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया। एक अटके हुए बिल को, ये आनंद जी आपके लिए है, वर्षों से अटका हुआ था, 40 साल से अटका हुआ था। सुषमा स्वराज कई बार लोकसभा में बोल चुकी थी, और भी लोग थे, लेकिन दलों में सहमति नहीं बन रही थी। तो वो दलों में सहमति का विषय था। इसमें आपके फील्ड में जो काम करते हैं उनमें सहमति बनाने का विषय, बताने का विषय सहमति का ही है और कुछ नहीं है। मोदी जी का मन साफ है
वो नेचुरोपैथी को जीते तो वो अटका नहीं सकते, लटका नहीं सकते इस बिल को, कोई और काट रहा होगा। लेकिन ये अटका हुआ था, लटका हुआ था। कैसे किया? एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। वो बिल पर सर्वसम्मति, क्या शानदार काम था। राजेंद्र सिंह गवाह शायद आसन पे ही रहे होंगे कई बार। तो लोकसभा में 2 आदमियों ने विरोध किया और राज्यसभा में कोई नहीं कर सका। तो आपके बिल का कौन विरोध करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? एक अटके हुए बिल को संसद से पास कराया है, संसद से पास कराया है। वो बिल पर सर्वसम्मति, वो बिल पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रचाया है। नारी को वंदन करने का मोदी ने अवसर दिलाया है। ऐसा अवसर इस बिल के लिए भी आएगा, निश्चित रहिए आप, आएगा। तो पहले तो मैंने इस विषय को टच किया। दूसरा विषय है कि ग्रांट क्यों बंद हुई। इसका कोई कागज ढंग से देंगे तो निश्चित रूप से मैं इसकी जानकारी करके, और आज आपकी दिन भर की वर्कशॉप है ना, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन भर की है, तो अभी मुझे डिटेल देंगे, हमें बता देंगे क्यों बंद हुई। अगर गलत बंद हुई है तो चालू करने का प्रयास करेंगे भाई, हम सब मिलकर के, जो मंच में बैठे हैं सब लोग इसमें काम करेंगे। क्या कारण हुआ आईएएस अफसरों को अननेसेसरी का दोष देने की? क्या सभी एक जैसे थोड़ी होते हैं? आप चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते। आप ये कभी नहीं कह सकते, ना कहना चाहिए किसी को सारे डॉक्टर खराब होते हैं, सारे आईएएस अफसर खराब होते हैं, सारे आईपीएस अफसर खराब होते हैं, सारे नेता खराब होते हैं। ऐसे कुछ लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सब थोड़ी होते हैं भाई, सब नहीं होते। आज आपकी नेचुरोपैथी की कॉन्फ्रेंस है, इसमें इसलिए बता रहा हूं 33% लोग इसमें हमेशा ही ठीक रहेंगे, 33% लोग इसमें हमेशा ही खराब रहेंगे। ठीक रहेंगे वो सात्विक गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो खराब रहेंगे वो तामसिक गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कभी सात्विक गुणों की तरफ चले जाएंगे, कभी तामसिक गुणों की तरफ चले जाएंगे, वो राजसिक गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 गुण प्रकृति में है भाई। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा कालखंड रहा जिसमें, कोई लोग कहते हैं सतयुग था। कैसे था? बहुमत किसका था? ये 33% सात्विक, और जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग थे वो सात्विक के साथ मिलके तो 66% हो गए, इसलिए सतयुग हो गया। और कभी कभी ये राजसिक प्रवृत्ति वाले ये तामसिक गुणों के साथ मिल जाते हैं तो उनका बहुमत हो जाता है। लेकिन ये बदलते रहते हैं, इसलिए कोई ऐसा मत मानना कि ये समय ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता। ये नेचुरल है प्रोसेस। हमेशा कई बार हम सुनते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर ने कोई 15-20 लाख का कोई माल छोड़ के कोई महिला अपनी टैक्सी में, और वो जाके थाने जमा कराते। कौन है वो सात्विक गुणों को रिप्रेजेंट करने वाला, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर भी क्यों नहीं, वो सात्विक है। तो सात्विक आदमी की तारीफ करनी चाहिए, जनरलाइज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट जनरलाइज द थिंग्स कि सारे आदमी खराब होते हैं इस वर्ग के, इस जाति के, इस धर्म के। ऐसा नहीं हो सकता। ये संसार त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों को हर आदमी धारण करता है। और कभी कभी तो व्यक्ति कभी बहुत सात्विक होता है खुद ही, कभी तामसिक हो जाता है, कभी राजसिक होता है, क्योंकि ये संसारी त्रिगुणात्मक है। स्वामी जी बैठे हैं इसलिए उनके सामने ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने देने की कोशिश की। दूसरा विषय जो मैं ले रहा हूं वो है, आपकी टास्क फोर्स बनी, डॉक्यूमेंट बना, मुझे भी दिखाया गया। ये किसी कमेटी के पास है या नहीं है मुझे पता करना पड़ेगा। अगर कमेटी के पास है तो हम उस कमेटी को परस्यू करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट अफेयर्स के नाते उस कमेटी में अगर बिल कोई पेंडिंग है, ड्राफ्ट पेंडिंग है या आया ही नहीं, ये सब चीजें ढंग से बताओ।
कि है काफी, ताकि हम परस्यू करें, क्योंकि मेरा ये काम है संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नाते, मेरा ये काम है कि कौन सा बिल कमेटी के पास है, बिल अगर क्या ड्राफ्टिंग स्टेज में भी है, क्या बिल हमारे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में पड़ा है क्या, या बिल आपके आयुष में पड़ा है क्या, कहां पड़ा है, ढंग से बताएंगे तो हम प्रोसेस करेंगे। और यूं ऐसे ही बताओगे वो वहां पड़ा है, वो वहां पड़ा है, तो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा ढंग से स्टेज में लिख के दो कहां पड़ा है, जहां पड़ा है वहीं हम प्रोसेस करेंगे। मेरा आज बहुत बड़ा कार्यक्रम था महाराष्ट्र में, मैं ऐसे इस कॉन्फ्रेंस में उसको छोड़ के आया हूं, तो मेरी रुचि तो समझ में आती है ना आपको। मुझे बुलाया थोड़ी गया था, अनंत बिरादर जी ने मुझे बुलाया नहीं था, मुझे तो स्टेफनी के रूप में यूज किया है, तो अभी मैं आया हूं। तो इसका मतलब मेरा मन साफ है ना भाई, और हमारा मन साफ है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही ना। आप पुराना कार्ड देख लीजिए अगर मुझे बुलाया तो। लेकिन मुझे ठीक लगा ये नेचुरोपैथी वाला डे ठीक लगा, जयप्रकाश नारायण जी से हम जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगा जाना चाहिए। और मेरा ये सब्जेक्ट भी है, हम इसका अध्ययन करते भी रहते हैं। देखिए जैसे अभी शरीर का विषय आया, हमारे लोकेश मुनि जी ने बताया, इस प्रकृति में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। और हम शरीर में भी 5 तत्व हैं, हमारा शरीर भी इसी से ही बना है, पंचमहाभूत जिसको हम बोलते हैं, और सारे तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हैं। आप क्योंकि डॉक्टर लोग आए हैं, रिसर्च करने लोग आए हैं, रिसर्च करने वाले आए हैं, ये थोड़ी जानकारी रखिए कि हमारे शरीर में कितने %, जैसे प्रकृति में तो मैंने कई साधु संतों के स्टेटमेंट भी पढ़े, रिसर्च के पेपर भी पढ़े, उसमें ऐसा कहते हैं वो कि प्रकृति में 72% जल है। और वो कहते हैं कि शरीर में भी, मनुष्य के शरीर में भी जल ज्यादा है, जैसे ब्लड है, थूक है, पसीना है, आपका मूत्र है, ये सब जल के रूप हैं। तो प्रकृति में 72% जल है, ऐसा वो कहते हैं। तो इतना ही जल की मात्रा हमारे शरीर में भी होनी चाहिए। वो जैसे इंबैलेंस होती है हमारा शरीर खराब हो जाता है, और शरीर जैसे ही खराब होता है तो आगे किसको इफेक्ट डालता है वो बात मैं बताऊंगा। पहले मैं ये कंपोजिशन बता देता हूं, अगर इसमें किसी ने रिसर्च किए तो रिसर्च करनी भी चाहिए, नहीं किए तो करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ संतों से पढ़ा, संतों के साहित्य में आया है, ये सही है गलत है वो सब रिसर्च आप करिए, कि जल 72% है, पृथ्वी 12% है, वायु 6% है, आकाश 6% है, अग्नि भी 4% है। तो मैंने कई संतों से पूछा, हम अग्नि का हमारे शरीर से क्या, बोला नहीं, अग्नि हमारे लिए भी जरूरी है, इसलिए हम दीपक करते हैं, इसलिए हम जोत करते हैं, इसलिए हम यज्ञ करते हैं, इसलिए हम सूर्य के सामने बैठते हैं। अग्नि हमारे शरीर के लिए भी जरूरी है। और जो ये नहीं करते हैं वो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मतलब अग्नि तो जरूरी है ना भाई साहब। आपको अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजाइए ना, धीरे क्यों बजाइए। यही नेचुरोपैथी है जी, यही नेचुरोपैथी है। जितना % प्रकृति में ये तत्व है, इतना % शरीर को लेना ही पड़ेगा, शरीर को ठीक रखना है तो। और इस शरीर के 4 पार्ट हैं। 1 इज बॉडी, जो फिजिकल बॉडी में खड़ा हूं, आप बैठे हो या खड़े हो, इसमें 5 तत्व हैं, से बॉडी बनी, लेकिन इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उनको ज्ञान देने से उनको सुख मिलता है, अगर उनको ज्ञान नहीं देंगे तो सुख नहीं मिलेगा। आंख का काम देखना है, लेकिन इससे रूप प्रकट होता है। ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये आंख के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है, इसलिए ज्ञानेंद्रियां है। ये संगीत अच्छा है, ये कान के द्वारा ही हमें पता चलता है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय। कहीं हलवा बन रहा है तो हम नाक से ही पता करते हैं, यार सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, फूल बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये ज्ञानेंद्रिय ज्ञान देती है। बदबू आ रही है तो यही ज्ञान देगी, खुशबू आ रही है तो यही ज्ञान, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां भी है, जिससे हम कर्म करते हैं। बाल्टी उठाना है, ये हमारे लिए कर्म है। योग की क्रियाएं करनी है, इसमें भी हाथ पांव और हमारी कर्मेंद्रियां काम आती है। ज्ञान भी, ज्ञानेंद्रियां भी काम आती है। कभी कभी डबल मिक्स हो जाते हैं, कभी कभी ये सिंगल भी रहते हैं।
तो ज्ञानेंद्रियां पांच, पांच हमारी कर्मेंद्रियां, ये शरीर का पार्ट है, लेकिन ये पूरा नहीं होता है। इसके अंदर एक मन है। शरीर भी दो भागों में है, वन इज ए फिजिकल बॉडी, अनदर इज ए एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी भी है, सूक्ष्म शरीर भी हमारे शरीर में भी है, और ये संसार भी दो भागों में है, वन इज ए फिजिकल वर्ल्ड, अनदर इज ए एस्ट्रल वर्ल्ड। तो जो हमारा भौतिक शरीर है, ये शरीर ठीक रहे, ऐसे लोकेश मुनि जी कह रहे थे, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये स्वस्थ रहे, लेकिन कब रहेंगे? क्योंकि इनके साथ जुड़ाव है मन का। मन हमारी ऐसी एक, जिसको हम बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सॉल, ये चार पार्ट में हमारा शरीर है। मन दो भागों में रहता है, एक फिजिकल माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। जो कुछ भी हम कर्म करेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगे, तो इसलिए उसको कर्म फल के रूप में लोग मानते हैं। कर्म महत्वपूर्ण है, कर्म योग भी है, वो इसके कारण, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, कुछ भी करें, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाएंगे, प्रारब्ध भी बनते जाएंगे, भाग्य भी बनता जाएगा, वो उसका एक पार्ट है। लेकिन एक मन है जिसका फिजिकल काम है, जिसको हम फिजिकल माइंड कहते हैं, वो जब इंद्रियों के साथ रहता है तो वो प्रभावी हो जाता है और हम इंद्रिय सुख की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही मन इंटेलेक्ट की ओर बढ़ता है तो हम सही निर्णय करने की कोशिश करते हैं। निर्णय हम करते हैं रोज, लेकिन सही निर्णय करना, हम खाना खाए हुए हैं, समोसा आ गया, हमें निर्णय करना है। अगर हमारा मन इंद्रियों की तरफ होगा, खाया हुआ खाना उल्टी होने लगेगी तो भी समोसा खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मन इंद्रियों की तरफ आ गया। जैसे वो इंटेलेक्ट की तरफ जाएगा तो इंटेलेक्ट कहेगा भी खाना खाया हुआ नहीं, क्या कर रहे हो तुम? तो कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब, खाना खाया हुआ भी नहीं खाऊंगा। इसका मतलब मन हुआ इंटेलेक्ट की तरफ। रोज हम देखते हैं लेकिन हम महसूस नहीं करते। और जैसे ही मन आत्मा से प्रकाशित होता है तो हम सात्विक काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम नेचुरोपैथी के लिए काम करते हैं, हम स्वस्थ रहने के लिए काम करते हैं। क्योंकि आत्मा के ऊपर जब राख चढ़ जाती है तो वो प्रकाशित नहीं करती मन को, और जैसे ही साधना के माध्यम से हम राख को हटा देते हैं तो आत्मा प्रकाशित करती है मन को थ्रू इंटेलेक्ट। तो बॉडी के चार पार्ट हुए, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल, और ये चारों स्तर पे काम करना पड़ेगा अगर आपको ठीक रहना है। यही नेचुरोपैथी है मेरे हिसाब से, यही नेचुरोपैथी है मेरे हिसाब से। चारों स्तर पे काम करना पड़ेगा। शरीर को ठीक रखने के लिए खाना भी खाना पड़ेगा, मन को ठीक रखने के लिए अच्छे विचार लेने पड़ेंगे, लेने ही पड़ेंगे, संगत अच्छी करनी पड़ेगी। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन हमेशा ठीक रहेगा और इंटेलेक्ट फिर अच्छा काम करेगा। निर्णय अच्छे होंगे आपके जीवन में, और जब निर्णय अच्छे होंगे और आत्मा आपको प्रकाशित करने लग जाएंगी, आपको आनंद ही आने लग जाएगा जीवन का। आप बोझ नहीं रहेंगे, नहीं तो कहेंगे यार क्या यार ये काम नहीं हो रहा, बच्चा कहना नहीं मान रहा, सास कहना नहीं मान रही, बहू कहना नहीं मान रही। ये चीजें सब खत्म हो जाएगी अगर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल को आप एक लय में ले आएंगे। चारों का काम करिए और चारों काम हम कर सकते हैं। शरीर की भूख है, खाना खाना, सर्दी लगे तो कपड़े पहनना, गर्मी लगे तो पंखे चलाना, ऐसे कई चीजें हैं। ये शरीर की भूख है, लेनी चाहिए खुराक। मन की खुराक भी है, अच्छे विचारों को ग्रहण करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, ये मन की खुराक है, लेनी चाहिए और रोज लेनी चाहिए। और इंटेलेक्ट की भी भूख है। गांव में बैठे बैठा वो लोग कहते हैं गांव का आदमी क्या करता है। मैं एक जगह कलेक्टर था, राजेंद्र जी को बता रहा हूं, तो मैं पता चला कि कुछ लोग टंकी पे चढ़ गए, पानी की टंकी पे। मैं देखने गया, मैंने कहा कौन लोग हैं, क्यों चढ़े? तो एक ताश खेल रहे थे, उनके पास बैठ गया। सब अनपढ़ लोग थे। मेरे एडीएम और साहब थे, उन्होंने कहा साहब यहाँ क्यों समय खराब कर रहे हो? मैंने कहा ये देख रहा हूँ ये इंटेलेक्ट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर 5 मिनट के लिए। तो मैंने देखा किसी के पास हुक्म का एका था। मुझे ध्यान था भाई ये क्या कर रहे हैं, लास्ट पारी है अभी इनकी। तो हुक्म का जैसे बेगम आई और हुक्म के एके वाले ने जब जैसे हुक्म का एका पटका
और क्या आनंद आया ताश खेलने वालों को। यार तेरे को पता था क्या कि यहाँ हुक्म का एक है? कि मुझे पता था यहाँ बेगम है हुक्म की। इसका मतलब इंटेलेक्ट वो भी यूज करते हैं भाई साहब, कोई अपन ही पढ़े लिखे यूज करते हैं ऐसा नहीं है। इंटेलेक्ट सब यूज करते हैं, इंटेलेक्ट सब यूज करते हैं, सब यूज करते हैं इंटेलेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम यूज करते हैं, बॉडी भी हम यूज करते हैं हमेशा, मन भी हमारा यूज होता है हमेशा, लेकिन मन चंचल है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन। और मन को कंट्रोल करने का काम किसका है? विवेक का। वो हमारे इन दोनों के बीच में जिसको दीनदयाल जी ने परिभाषित किया, चित्ती। और जो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं वो मन को कंट्रोल करते हैं कि नहीं हम गलत काम नहीं करेंगे, हम देश सेवा में काम करेंगे, हम राष्ट्र की भलाई के लिए काम करेंगे, हम समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। हो सकता है कि कुछ डॉक्टर जो दूसरे विधि के हों आपके खिलाफ हों, लेकिन फिर भी आपने तय किया कि नेचुरोपैथी देश हित में है इसलिए हम काम करेंगे। यही तो चित्ती है और क्या, जिसको कभी दीनदयाल जी ने परिभाषित किया कि चित्ती भी होती है कोई देश की। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दीनदयाल जी को जीते भी हैं, और आपने उनका एक वीडियो देखा होगा सुबह सुबह जब उठते हैं, एक वीडियो देखा होगा ना आपने, सुबह सुबह जब उठते हैं तो पंच महाभूतों से उनका, सूरज को भी वो देखते हैं, पानी का भी एक विषय है, पानी को भी देखते हैं, पानी में चलते भी हैं, योग भी वो करते हैं, आकाश को भी देखते हैं, और वो जो अपना दिनचर्या उसको पूरा करते हैं। इसका मतलब पंच महाभूतों के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, नेचुरोपैथी के वो पैरोकार हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के जीवन में नेचुरोपैथी बहुत बड़ा उनका विषय है। योग को अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया तो किसने बनाया भाई? मोदी। इसलिए अगर आपका ये बिल कहीं है तो आप मुझे बताना, अगर मोदी है तो मुमकिन है ये बिल भी पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार